एक नॉर्मल एक यूथ को अगर हम इमेजिन करें, हमको फ़ोन भी चलाना है, हमको कॉलेज भी जाना है, स्कूल भी जाना है और दोस्तों के साथ भी जाना है, पार्टी भी करनी है, स्ट्रेस भी लेना है जॉब का और अपनी लव लाइफ का। ये सारी चीज़ें साथ में चल रही होती है और हम कभी कभी भगवान से भी जुड़ जाते हैं, या तो घर वाले घर में पूजा कर रहे होते हैं तब। पर एक सही वे क्या होगा इन सारी चीज़ों को बिल्कुल कट ऑफ ना करके, कि अगर कोई आके बोलता है कि आप सिर्फ ध्यान करो, साधना करो, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सब करियर बनाने में दिमाग लगाते हैं। करियर बनाने के टाइम पे फिर वो इतना बर्स्ट आउट होते हैं कि फिर वो ऑल्टरनेटिव चीज़ों पे चले जाते हैं, वो अल्कोहल लेते हैं, वो सिगरेट पीने लग जाते हैं, या फिर वो कोई भी चीज़ों में चले जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो स्ट्रेस हो गए। बट वो कैसे रिप्लेस करे, क्या एक वे बनाए कि हम सुबह उठे तो क्या थोड़ा सा भगवान का कोई मंत्र बोल दें या हम मेडिटेट कर ले, कैसे बैलेंस करें? हम ऑलरेडी कर्म भूमि बोलते हैं इसको, धरती पे हम है, इसको मृत्यु लोक और कर्म भूमि नाम दिया गया है शास्त्रों में। ओके। कर्म के बिना हम नहीं रह सकेंगे। तो अर्जुन जैसी स्ट्रेस तो इन लोगों में नहीं है जो आज यूथ बोल रहे हैं। हाँ। बिल्कुल भी नहीं है। राइट। जो अर्जुन को थी, जो आप सब जानते हो, अज्ञातवास भी था, 14 साल के वनवास भी थे, आप लोगों को कुछ भी नहीं है। और ना ही आपके पास एक ही पत्नी है, उनकी तरह 5-5 एक उसके पंचाली 5 पतियों वाली, ऐसे वाले किसी को भी कष्ट नहीं है। कारण क्या है इसमें कि हम सहनशीलता में कमी आ रही है। और कभी कभी बोला आपने कि कभी कभी भगवान से जुड़ जाते हैं। ये कभी कभी का वर्ड निकाल दो। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट की पहले प्रायोरिटी क्या है? हाईएस्ट पावर, जिसके साथ आप चलोगे सुबह से शाम तक। तो उसको कभी कभी में मत लो। और एक मैजिक रूम बोलते हैं हम, जो अपने घर में, हमने हिंदुओं के घरों में सबके जो नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए, होना चाहिए। जिनको अगर नहीं पता है तो वो सुन ले। मंदिर हैज टू बी इन द नॉर्थ ईस्ट। उधर जो आपका मंदिर बना है वहां से पावर सारी पूरे घर में आती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कि कभी कभी के बजाय आपकी ये रूटीन बन जाए कि पहले आपने हाईएस्ट पावर के साथ आपने हाथ जोड़ लिए, उसकी शक्ति को ले लिया। कितने लोगों से मैं भी इसी दौरान मिली हूँ, वो यंग लड़के हैं, 25-26 साल के ही। वो नहीं बताते हैं कि वो स्पिरिचुअल हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने अपने मोबाइल पे वो जो वॉलपेपर लगाया हुआ है, चाहे आपके शिव है इष्ट, जहाँ विष्णु है, कृष्ण है, जहाँ हनुमान है, तो उन्होंने क्या करा, मेरे से शेयर करा कि देखो लोग मुझे नास्तिक बोलते हैं, लेकिन मैंने इनको इस पे रखा। रात को सोने से पहले भी इनसे बता देता हूँ पूरा दिन मैंने क्या करा, और सुबह उठ के भी इनके दर्शन करके अपना बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। जो भी ज्यादा बिजी है वो इतना करते हैं। किसी से कनेक्ट कर लिया आपने को, फिर उसमें मंत्र भी नहीं वो बोल रहे हैं, तो भी उनकी लाइफ जो है कितनी बढ़िया है कि दे आर फ्लोइंग विद मनी। Ancestors का भी काफी धन है, and the young boys they have come from abroad studying, but their character is most important comes in this। तो ऐसे पावरफुल उसके लेके आप ताकत लेके पावरफुल बन के तब शुरू करोगे अपना दिन, तो अच्छा होगा। आप किसी को भी मानो, और जब तक कोई आपको सत्पुरुष नहीं मिला है तो लॉर्ड शिवा इज द बेस्ट टू कंसीडर हिम द गुरु। ये भी है इसमें यूथ के लिए। फिर शिव जी हमेशा गुरु देते ही देते हैं। तो यूथ के लिए मैं बोलती हूँ कि कनेक्ट विद गॉड। इफ आई वांट एवरीबॉडी, ऑल यूथ टू बी एम्बेसडर ऑफ गॉड, वॉरियर ऑफ गॉड, आर्मर ऑफ गॉड, देन यू सी आपके घर के बाहर BMW, फेरारी एंड मर्सिडीज ये भी होंगी, एंड द सेम टाइम यू आर ए वेरी गुड ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। वाओ।